सो मैम स्ट्रेच मार्क्स के लिए काफ़ी क्रीम्स ऑइंटमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। डू दे रियली वर्क, या तो फिर हम ऐसा कुछ करें सो दैट वी कैन प्रिवेंट स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखो कैसे होता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, स्ट्रेच मार्क्स क्यों आते हैं? स्किन स्ट्रेच होने की वजह से उसके फाइबर्स ब्रेक हो जाते हैं और दे हील विथ फाइब्रोसिस। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेच मार्क्स। अभी कैसा है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ स्किन। किसी को 3-4 प्रेगनेंसी के बाद भी स्ट्रेच मार्क नहीं आते और किसी को फर्स्ट में ही बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन स्किन, टाइप ऑफ योर स्किन, उसका इलास्टिन कोलेजन कंटेंट, आपका प्रोटीन इंटेक। सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है दैट इज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी कैसे होता है, प्रेगनेंसी जैसी ही रहती है तब घर वाले फोर्स करना शुरू कर देते, खाओ खाओ खाओ, ईट फॉर टू। दैट इज मिथ। हम आपका प्री प्रेगनेंसी वेट कितना है उस हिसाब से आपको एक रेंज देते हैं, उसी में आपको वेट गेन करना है। एक्सेसिव वेट गेन से स्किन ज्यादा स्ट्रेच होगी और नंबर ऑफ स्ट्रेच मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, डाइट। डाइट अभी आप हमने जैसे देखा कि स्किन स्ट्रेच होती है, ब्रेक होती है, तो हीलिंग में जो इम्पोर्टेंट है जैसे विटामिन सी और प्रोटीन, डाइट अगर आप खाने में अच्छा रखोगे तो स्ट्रेच मार्क आना कम हो सकता है। अभी फोर्थ थिंग इज हाइड्रेशन। एडिक्वेट हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन स्किन इलास्टिसिटी। तो हाइड्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट 3 लीटर्स वाटर इनटेक डेली होना चाहिए इन प्रेग्नेंट वुमेन। फर्स्ट 3 मंथ्स में यूट्रस छोटा होता है, बेबी छोटा होता है, स्किन ज्यादा स्ट्रेच नहीं होती। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं, विमेन को बोलते हैं कि जैसे आपका 3rd मंथ खत्म हो जाए, यू स्टार्ट अप्लाइंग ऑइंटमेंट। अभी स्किन को मॉइस्चराइज रखना जरूरी है। कोई भी क्रीम्स या सब सब बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में क्रीम आती है, बायो ऑयल है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत सारे ऑयल्स है, क्रीम्स है, दे क्लेम दैट दे प्रिवेंट स्ट्रेच मार्क। और अगर वो आप रेगुलरली लगाओगे तो आप 100% स्ट्रेच मार्क प्रिवेंट कर सकते हो। दैट इज नॉट ट्रू। अगर स्ट्रेच मार्क आए भी है और आप कोई भी क्रीम या कुछ भी लगा रहे हो तो देर इज नो गारंटी कि वो पूरे ही जाएंगे। और स्ट्रेच मार्क जैसे आते हैं ना, इनिशियली दे अपीयर पर्पल और फेयर में रेडिश पिंकिश, तो वो उनका इनिशियल स्टेज है। अगर एक बार वो हील हो जाए, जैसे व्हाइट स्कार टिश्यू उसका अगर बन जाए, तब तो उसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है। वंस दे आर इन हीलिंग स्टेज, यू कैन प्रमोट कोलेजन बिल्डअप, प्रोटीन कोलेजन लेके आप उसको अच्छे से हील करा सकते हो। मॉइस्चराइज आपको आपके स्किन को रखना है। आपको जो पसंद है, बीट कोकोनट ऑयल, बीट पेट्रोलियम जेली, कोई भी मॉइस्चराइजर, अच्छा स्ट्रेच मार्क क्रीम जो भी है आप लगाओ, अच्छे से उसको मसाज करो। नॉट ओनली ऑन एब्डोमेन, थाइज, ब्रेस्ट, या जहाँ पे हाँ स्किन स्ट्रेच होती है वहां पे आपको वो लगाना है। उससे स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी और जो कोलेजन फाइबर ब्रेक होते हैं वो थोड़ा कम होगा। और बाय दिस वे यू कैन रिड्यूस नंबर ऑफ स्ट्रेच मार्क्स यू गेट और सिवियरिटी कम होगी, लेकिन वो प्रिवेंट नहीं होते। अगेन एज आई सेड, ये टाइप स्किन के टाइप पे डिपेंड होता है। जिसका स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी है, कोलेजन प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, उनको कम स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। अभी समझो स्ट्रेच मार्क्स आ गए, अब क्या? हाँ, डोंट वरी, कीप अप्लाइंग योर मॉइस्चराइजर और क्रीम और ऑयल। डिलीवरी के बाद भी 3 महीने तक उसको रेगुलरली मसाज करके लगाते रहना है। अभी देर आर न्यूअर ट्रीटमेंट्स फॉर स्ट्रेच मार्क्स। अभी समझो डिलीवरी हो गई, हो गया अभी, तो देर आर सर्टन ट्रीटमेंट्स, जैसे तुमने 3 महीने क्रीम भी लगा लिया बट स्टिल दे आर देयर, वो अच्छे से हील नहीं हुए हैं, तो लेजर्स है, कार्बोक्सी थेरेपी है। अभी अभी रिसेंटली ना हमने हमारे कुछ पेशेंट्स में यूज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड स्टेम सेल एंड पीआरपी इन फ्रेश स्ट्रेच मार्क्स भी ट्राई किया है ड्यूरिंग देयर सिजेरियन ओनली। तो वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अभी देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसे आता है, बट थियोरेटिकली यस, दे माइट हेल्प, क्योंकि पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स है विच हेल्प्स इन हीलिंग। आपने सुना होगा हेयर फॉल होता है या एजिंग होता है तो पीआरपी करते हैं। व्हाट इट डज, इट प्रोवाइड्स यू ग्रोथ फैक्टर, वहां पे ग्रोथ फैक्टर देता है वो, एंड इट हेल्प्स इन हीलिंग। वैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड, जब सिजेरियन होता है, बेबी के आसपास का जो फ्लूइड रहता है एमनियोटिक फ्लूइड, और कॉर्ड की जो वॉटन जेली रहती है उसमें स्टेम सेल्स होते हैं। वी हार्वेस्ट दैट एंड वी इंजेक्ट इनटू द स्ट्रेच मार्क्स।
Okay. तो वो अच्छा हील होने में मदद करता है theoretically, but practically yes, we have to yet see the result. To get detailed information about how to prevent and treat stretch marks, subscribe and watch our YouTube video on how to prevent and treat stretch marks.